सियासत में गठबंधन उस ऊंट की तरह हो गया है जिसका यह नहीं पता कि किस करवट जाकर वो बैठेगा। और ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है जब गठबंधन की तमाम प्लानिंग पर पानी फेरते नजर आए ममता बनर्जी और भगवत मान। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अफी कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप इस वक्त एन भारत लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजीव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और अक्षत श्रोत्री जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे कि ममता बनर्जी और भगवत मान ने जो गठबंधन की चल रही गाड़ी के चारों टायरों में पंचर किया है उसके मायने क्या है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी और उसकी पार्टी को मल्लिकार्जुन खड़गे समेत ये झटका लगा है या फिर इस झटके को भी वो सहन कर जाएंगे। राजीव जी, सबसे पहले आप पर आता हूं। ममता बनर्जी को कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर सियासत किसी ने करी है तो ममता बनर्जी ने की है, लेकिन आज सियासत का वो दांव देखने को मिला जहां पर कांग्रेस अखाड़े में पहुंचने के बाद चारों खाने चित नजर आई। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अरबी भाई, इस पे साफ तौर पे ये कहा जा सकता है, जैसे आपने पहले बताया कि एक गठबंधन की गाड़ी है जिसमें 4 पहिए लगे हैं। हाँ। लेकिन वो पहिए एक मोटरसाइकिल का लगा है, एक हेलीकॉप्टर का लगा है, एक कार का लगा है और एक रेल का पहिया लगा है। तो ऐसे में जब 4 अलग अलग पहिए लगे किसी गाड़ी में तो वो कैसे चल सकती है? और ये शुरुआत से समझ में आ रहा है, जब ये गठबंधन बना तब से ही कहीं ना कहीं पूरे गठबंधन को लेके, सीट शेयरिंग को लेके लगातार विवाद चलता रहा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अपना दबदबा है, उनकी सरकार है, वो चाहती है कि हमारी सरकार बहुमत से वहां पे बने। वो नहीं चाहती है कि कोई दूसरा आके यहाँ पे दखल दे, जिससे हम जिस तरह से फैसले लेते हैं, कई बार तो वो मोदी की सरकार के खिलाफ भी स्टेटमेंट देती हैं और आमने सामने दोनों सरकारें हो जाती हैं, पश्चिम बंगाल की और केंद्र सरकार। ऐसे में ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती है कि वहां कोई दूसरा दखल दे पाए। जैसे कांग्रेस ने 12 सीटें मांगी हैं, 10 से 12 सीटें मांगी हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि हम 2 सीटें देंगे। तो इसमें इस तरह से कोई तालमेल नहीं होगा। दूसरा, उनका ये आरोप है कि राहुल गांधी एक यात्रा जो निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा, उसके बारे में भी औपचारिक रूप से भी या पर्सनली भी कोई इन्फॉर्मेशन ममता बनर्जी को नहीं दी गई है कि वो कलकत्ता में किस तारीख को आ रहे हैं, जबकि कलकत्ता से उनका रूट निर्धारित है पहले से। ममता बनर्जी को इस बात से भी बेहद नाराजगी है कि हमें कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि हमारे गठबंधन में शामिल है कांग्रेस। तो कांग्रेस से बेहद खफा है ममता बनर्जी और बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके साथ हम कदम बढ़ा के आगे चलें। राजीव जी, एक चीज और देखने को यहां पर मिल सकती है, विपक्ष का होना और विपक्ष का मजबूत होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि 2024 के इलेक्शन को अगर हम देखें तो राहुल गांधी अकेले अपने पार्टी के दम पर चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर बीजेपी की तमाम सहयोगी पार्टियों के साथ में मजबूत पकड़ है। तो क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को छोड़कर कमजोर होंगी या फिर उनको लगता है कि वो और ज्यादा मजबूत होंगी? बिल्कुल, देखिए ये एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस अगर कहीं ममता बनर्जी का साथ छोड़ती है तो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। और इसी का एक सीधा उदाहरण है कि जयराम रमेश, जो प्रवक्ता उनके कांग्रेस के, उन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ममता बनर्जी के इस बयान के आने के बाद, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ममता बनर्जी के बिना ये गठबंधन अधूरा है, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साफ तौर से बैकफुट पर नजर आ रही है कांग्रेस। और आप ये यकीन मानिए कि कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा कि अब इस समय क्या फैसला लें, क्योंकि केवल ममता बनर्जी की बात नहीं है, पंजाब से भी ऐसी खबरें आने लगी हैं जहां वहां के सीएम जो हैं भगवंत मान, उन्होंने भी इशारा कर दिया है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं अकेले। अक्षत भी हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षत, अभी अभी अगर भगवत मान की बात करें, उनकी बयान की बात करें, बाइट की बात करें, तो साफ तौर पर कांग्रेस से कहते हुए नजर आए कि सजना साडी गली नो एंट्री। जी बिल्कुल अफी, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है पंजाब में कि पंजाब में इसमें आम आदमी पार्टी की एक फुल मेजोरिटी की सरकार है, और फुल मेजोरिटी की सरकार होने के बावजूद वो वहाँ पे चाहते हैं कि, और कहीं ना कहीं इशारा इनका जो आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं, संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल, यहाँ से भी मिला होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक तरफा इशारा ले लें पूरे इसमें। तो कहीं ना कहीं पहले से अटकलें थी कि प्रधानमंत्री, और सारी लड़ाई तो प्रधानमंत्री पद के लिए है, तभी तो सभी सियासी घमासान मचा हुआ है। अच्छा अक्षत, पंजाब में ही खत्म समझे या फिर दिल्ली, बाकी राज्य में जहां पर आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व दिखाती हुई नजर आई है, दिल्ली में तो है, वहां पर भी गठबंधन से बिल्कुल दरकिनार वो समझे? देखिए, जो 7 सीटें हैं दिल्ली की, उसमें से 7 में से 7 सीटें ही बीजेपी के पास हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि अगर मजबूती दिखाई देती है
और जो सरकार के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी होती है, वो प्रो इनकम्बेंसी काम करती है, तो उस बेस पे हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कोई दिक्कत ना हो, तो ये यहाँ भी दिल्ली में भी आंखें दिखाई जा सकती हैं। नहीं सर, राजीव सर आप क्या कहेंगे? कि मुझे पॉसिबल नहीं लगता, अगर आप एक स्टेट में जहां पर आपकी इस वक्त पे सरकार चल रही है, आप रूलिंग वहां पे है, पार्टी है, आपकी सरकार वहां पे चल रही है, अगर वहां पे आप गठबंधन नहीं करते तो मुझे लगता है कांग्रेस नहीं चाहेगी कि आप दिल्ली में भी करें, अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि दिल्ली में भी गठबंधन हो, क्योंकि लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो पंजाब की बात करें या दिल्ली में अपनी सरकार चला रही है। गुजरात में भी पहले जो चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अपना अलग चुनाव लड़ा था, किसी से कोई गठबंधन नहीं किया था। आम आदमी पार्टी को ये पता है कि जिस राज्य में उसने थोड़ी सी भी मेहनत की हो तो वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि अब उनकी पार्टी अलग अलग स्टेट में खुद से चुनाव लड़े। तो इस गठबंधन को लेके बहुत सारी योजनाएं बनाएंगी, बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए हैं। जमीनी हकीकत में वो सिद्धांत आज तक कहीं लागू नहीं हो पाए, और ममता बनर्जी ने भी खुद कहा है कि हमने बहुत सारे प्रपोजल दिए, बहुत सारे सुझाव दिए, हमारे एक भी सुझाव को माना नहीं गया, इसलिए वो नाराज हैं। तो निश्चित तौर पे आपसी जो गठजोड़ में जो आपसी बातचीत होती है या एक रास्ता निकाला जाता है चलने के लिए, वो रास्ता नहीं निकल पा रहा है, सबके अपने अपने रास्ते बने हुए हैं। तो एक तरफ देश के अंदर राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां यह कहा जा रहा था कि मायावती से लेकर अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और बाकी जो पार्टियां हैं, जो राज्य की पार्टियां हैं, वो गठबंधन में शामिल होंगे। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा उनके लिए अन्याय यात्रा बनती जा रही है, क्योंकि अब बाकी पार्टियां कह रही हैं कि आओ हम तुम्हें लड्डू तो खिलाएंगे, लेकिन कब खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, वो हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। बिल्कुल, अब तो सबने आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी ने सीधे सीधे 42 सीटों पे लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर भगवंत मान ने 13 सीटों पे कह दिया है कि हम 13 की 13 सीटों पे, पहले एक सीट के लिए मान भी रहे थे, लेकिन अब 13 की 13 सीटों के लिए कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को पंजाब से छोड़ा है, तब से कांग्रेस कहीं ना कहीं पंजाब में बिखर सी गई है, क्योंकि चन्नी के बस का था नहीं उसको संभालना। तो ऐसे में अब जो पहले राम मंदिर का विषय चल रहा था, जिसपे पहले कुछ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी बीजेपी के खिलाफ, तो वो उसके आने के बाद प्रो इनकम्बेंसी में चेंज हो गया है। और अब ये दो धड़ों का बिल्कुल अलग हो जाना एक बात तय करता है कि अब इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें ऐसा ना हो कि विपक्ष नाम की चीज ही खत्म हो जाए। अच्छा राजीव जी, एक और चीज है यहाँ पे, क्योंकि आज सामने ममता बनर्जी और भगवत मान आए हैं, उससे पहले मायावती ने भी तीखे और तल्ख तेवर दिखाते हुए आंखें दिखाई हैं राहुल गांधी और उसकी पार्टी को, और साफ तौर पर इशारा यह हो रहा है कि गठबंधन के अब सारे धागे खुलने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए मायावती की अगर बात करें तो मायावती को अपने वोट बैंक पे बड़ा भरोसा है, और निश्चित तौर पे मायावती किसी के साथ कोई समझौता नहीं करती है। आपने मायावती की कई सरकारें देखी हैं उत्तर प्रदेश में, मायावती ने कोई समझौता नहीं किया। एक बार गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से, उसके बारे में आज तक कोसती हैं समाजवादी पार्टी को, और गेस्ट हाउस कांड के बारे में बार बार बताती हैं। अखिलेश यादव को अभी आड़े हाथों लिया, जबकि वो बुआ भतीजे वाला रिश्ता चलना था, गठबंधन होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर ही उन्होंने आरोप लगा दिए कि उन्होंने एक सामने पुल बनवाया अपनी सरकार में, जिससे हमें निशाना बनाया जा सकता है, और इनसे गठबंधन करने का मतलब बहुजन समाज पार्टी अपनी सीटें खो देती है अगर किसी से गठबंधन करती है। तो मायावती बिल्कुल नहीं चाहेंगी इस गठबंधन में शामिल हो। सबसे बड़ी बात है कि केवल मायावती नहीं, अगर हम बिहार की भी बात करें तो नीतीश कुमार भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं, खुल के अभी सामने नहीं आए, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम किसी तरह का गठबंधन कांग्रेस के साथ करें। भले ही गठबंधन में कांग्रेस शामिल है और एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि वो शामिल हो। नीतीश कुमार तो अभी एक दिन पहले ही राज्यपाल से मिले हैं, कयास ये भी लगा जा रहे हैं कि हो सकता है वो बीजेपी में आगे आके शामिल हो जाए। अच्छा राजीव जी, आपने नीतीश कुमार की बात की, तो मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूं कि सियासत जो है वो पाजेब का वो घुंघरू है, जब बजता है तो किसी को सुहावना लगता है और किसी को डरावना लगता है। नीतीश कुमार को राहुल गांधी और उसकी पार्टी डरावनी लग रही है, सुहावनी लग रही है? अब तो डरावनी ही लग रही होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, पहले तो इनके आपस में ही तार नहीं जुड़ रहे हैं, अपने ही तार बिगड़े पड़े हैं, कहां से शॉर्ट सर्किट हो जाए कोई कह ही नहीं जा सकता है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है कि अब जो इशारा, अब इनको पहले तो इनको पीएम बनने का स्वप्न था, लेकिन अब ये सीएम बनने का स्वप्न जो है वो टूटता दिखाई दे रहा है। क्यों? आने वाले समय में क्या हो वो तो कह नहीं जा सकता, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है, लालू प्रसाद यादव बार्गेनिंग कर रहे हैं विधायकों के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में, और वो बीजेपी से संपर्क में है, और सूत्र कहते हैं कि बीजेपी उनको लेना नहीं चाहती है। ऐसे में अगर गठबंधन टूटता है
गठबंधन टूटता है और किसी पक्ष में नहीं जाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधानसभा भंग ना हो जाए। अरे टूटने से पहले पहले जुड़ना भी तो बहुत जरूरी है। लेकिन राजीव, एक चीज यहां पर आपको नोटिस करनी पड़ेगी, ममता बनर्जी ने न केवल सिर्फ गठबंधन से इनकार किया है बल्कि बड़े बड़े इल्जाम भी कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। और एक बात तो उन्होंने कि खुदा कसम कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। इसका क्या मतलब निकालें? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कांग्रेस से वो बहुत ज्यादा खिसियाई हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी वहां न्याय यात्रा के लिए कहाँ जाना है। सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी सबसे बात करते हैं लेकिन ममता बनर्जी से अपनी योजना या अपने जो गठबंधन के विचार हैं वो शेयर नहीं करते। ये बात सबसे ज़्यादा बड़ी है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए ये भी कहा है कि कांग्रेस उनसे 12 सीटें मांग रही है, 10 से 12, लेकिन कांग्रेस का अपना वजूद यहाँ पे नहीं है। ममता बनर्जी का कहना है कि हमारा जो अपनी सीटें हैं वो भी हम खो देंगे जो 12 सीटें हैं अगर इनको दे देते। ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2 सीटों पे कांग्रेस समझौता कर ले क्योंकि उनका वजूद नहीं है। ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में कोई सरकार ऐसी बने जो उनका सहारा बने और वो बैसाखी की सरकार चलाए। अच्छा राजीव जी, एक चीज और निकल के आ रही है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस बयान के बाद में कहा है कि ममता के बिना गठबंधन की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक तरफ इनकार और दूसरी तरफ के आइए हम आपके साथ में तैयार बैठे हैं। क्या मायने निकालने जयराम रमेश के? क्या वाकई कल्पना नहीं की जा सकती? देखिए बहुत साफ सी बात है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह का रुख दिखाया उसके 1 घंटे बाद भगवंत मान का स्टेटमेंट आ गया। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस नहीं चाहती कि इस तरह के स्टेटमेंट अलग अलग राज्यों से आने लगे। अलग अलग गठबंधन में जो लोग शामिल हैं वो लोग भी इस तरह के स्टेटमेंट दें। तो निश्चित तौर पे इस जो दरार थी उसको पाटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी जल्दी बुलाई गई और जयराम रमेश ने साफ तौर से कहा कि ममता बनर्जी के बिना ये गठबंधन चलाना संभव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे दिखाई दे रही है पूरे मामले। अक्षत के को बीच का रास्ता निकल पाएगा जयराम रमेश के इस बयान के बाद में? क्योंकि ममता के पास में भी ये बयान गया होगा, देखा होगा, उन्होंने सुना होगा और कांग्रेस पार्टी के आला जो नेता हैं वो भी देख रहे होंगे कि क्या चीजें इस वक्त चल रही हैं। बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है या वो भी खत्म? देखिए बातचीत चलेगी तो बीच का रास्ता भी निकल आएगा फिर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी का जो निर्धारित दौरा है, वहाँ का जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो वहाँ से निकलेगी कलकत्ता से। लेकिन कलकत्ता से कोई इनको पहले से शेड्यूल मुझे पता नहीं है, शेड्यूल जारी नहीं किया है गया है। तो ऐसा शेड्यूल जारी ना करना, इस तरह से मतलब ये निकलता है कि आपस में ही तालमेल की कमी है इंडिया गठबंधन में। अगर तालमेल की कमी ऐसे ही रहती है तो कितना भी इसको जोड़ने की कोशिश की जाए लेकिन कहीं ना कहीं वो तार हिलते नजर आएंगे। और जो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि शॉर्ट सर्किट होता रहेगा, कभी कोई नाराज हो जाएगा, कभी कोई नाराज हो जाएगा। राजीव जी, ये बात तो देखा जाए तो ममता बनर्जी की सही है कि मोहब्बत तो आप मुझसे करते हो, दरवाजे से निकल के गए लेकिन सलाम नहीं ठोका। तो बात तो उनकी जायज है, नाराजगी जाहिर है। बिल्कुल सलाम नहीं ठोका, इसी बात की तो नाराजगी है उनके अंदर क्योंकि आप निकलेंगे हमारे दरवाजे से, आप यात्रा यहाँ पे करेंगे आके। अभी आसाम में अगला उनका निशाना पश्चिम बंगाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या रूट है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ की सरकार के पास नहीं है। और ममता बनर्जी इसी बात से खपा है क्योंकि यहाँ आश्रम की बात करें, कल ही लड़ाई झगड़ा हुआ, उनकी यात्रा रोक दी गई। बहुत सारे मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार होता है कि बहुत सारे संवेदनशील इलाके होते हैं जहाँ से वो चाहें तो यात्रा जाने दें या ना जाने दें। डीएम के पास भी पावर होता है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता को रोक सकता है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को भी सोचना पड़ेगा कि किन इलाकों से ये गुजरेंगे और उसका कितना प्रभाव पड़ेगा उस यात्रा का। कहीं ऐसा ना हो उनका वोट बैंक जो है कांग्रेस की ओर। अच्छा, अब रोकेंगी ममता बनर्जी क्योंकि अब गठबंधन से इनकार कर दिया, यात्रा निकलेगी तो कुछ ना कुछ वो रोड़ा जरूर डालेंगी। बिल्कुल डालेंगी क्योंकि उनको ये डर है ना कि कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए, कांग्रेस के हाथ में ना चला जाए। क्योंकि कांग्रेस माइनॉरिटीज की अगर बात करते तो कांग्रेस के हाथ में भी माइनॉरिटीज के वोट आते हैं। ममता बनर्जी को यही डर सता रहा है कि वहां जो उनका वोट है वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ ना खिसक जाए। अक्षय जी, आप पंजाब को ज्यादा करीबी से जानते हैं क्योंकि आपने पंजाब की राजनीति के बारे में पढ़ा भी है, लिखा भी बहुत है। भगवत मान का आज का जो स्टेटमेंट है जो गठबंधन को हिलाने के लिए काफी है। क्या भगवत मान 13 सीटों पर अगर चुनाव लोकसभा में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या इतना अस्तित्व है उनका कि वो 13 सीटों में से कुछ बचा सकें या सारी जीत सकें? देखिए जो एट प्रेजेंट स्थिति है वहाँ पे, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो 13 सीटों पे प्रभुत्व रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि अभी उनके पास एक ऐसी मजबूत सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ पे लगभग उनको बहुत ज़्यादा मतलब बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं। उन्होंने कांग्रेस को उस हाशिए पे धकेल दिया जिसमें वो कई सालों में नहीं गए थे। हालांकि उसके पीछे भी इनका आपसी लड़ाई झगड़ा ही था कांग्रेस का, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का बाहर जाना और पार्टी बदलना, नई पार्टी बनाना और ये चीज़ थी।
लेकिन अगर इस समय अगर विधानसभा सीटों का अस्तित्व के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 13 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में। अच्छा, मतलब अपने दम पे 13 सीटें जीत सकती है, लेकिन फिर से मैं उसी सवाल पे आऊंगा, अगर वहां पे वो 13 सीटें जीतेगी तो दिल्ली में क्या हाल होगा उसको, क्योंकि 7 सीटें तो यहां पर भी हैं। 7 सीटें यहाँ पे हैं। अगर सरकार के पक्ष में अगर अब सर्वे चलेंगे, सब कुछ होगा, तब देखा जाएगा इन चीज़ों पर कि अभी जनता का रुझान किस तरफ है। अगर जनता का रुझान दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ पॉजिटिव है, जैसे अभी नगर निगम के चुनाव हुए, मेयर उसमें दिल्ली का इस बार पहली बार बना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पहली बार मेयर बना है, तो उस हिसाब से अगर एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी अगर दिल्ली सरकार के पक्ष में है तो 7 सीटों में से 5 या 4 पे तो जीत सकते हैं, क्योंकि भाजपा भी यहाँ पे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में काफ़ी प्रभुत्व रखती है, क्योंकि केंद्र की राजनीति है। लेकिन अब अगर और उसी मामले में अगर एंटी प्रो इनकम्बेंसी रहती है तो प्रो इनकम्बेंसी तो फिर सातों की सातों सीटें जीतने में आसानी रहेगी इनको, अगर जो हाल मतलब इस समय अगर वहाँ पे रहता है। लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसा पीछे से पहले से ही घटनाक्रम चलता रहा है कि जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तो सरकार के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है, और जब केंद्र के मतलब कि लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो केंद्र सरकार के पक्ष में चले जाते हैं। तो ये कुछ तालमेल जो है वो बीच में नहीं बैठाया जा सकता है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में तो ऑटोमेटिकली अगर जहां वहां पे जिस सरकार का प्रभुत्व होगा, पहले पंजाब में कांग्रेस का प्रभुत्व था, 13 में से 10 सीटों पे 2 सीटें अकाली दल के पास थी, जबकि 10 सीटें जो थी वो सीधे कांग्रेस के पास थी। फिर उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ तो उसके बाद 13 सीटों में से 7 पे कांग्रेस जीती थी, 2 पे भगवंत मान की जो ये आम आदमी पार्टी पंजाब है वो जीती थी, और उसके बाद जो गुरदासपुर और लुधियाना वाली सीट थी वो बीजेपी जीती थी। लेकिन इस चीज़ में देखा जाए तो पंजाब और दिल्ली की राजनीति में काफ़ी फर्क है। दिल्ली और पंजाब की राजनीति में काफ़ी फर्क है। पंजाब में कुछ ग्रामीण एरिया है वो अलग है, और दिल्ली में शहरी वोट है वो कुछ अलग फैक्टर भूमिका अदा करता है। अच्छा राजीव जी, एक बात तो यह है कि भगवत मान तो अपनी जगह मजबूत बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 13 सीटों पर उनका मजबूती के साथ में पकड़ भी है, और उनका एक तरह से कह सकते हैं कि वो वहां पर बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ भी सकती है, जीत भी सकती है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त ममता बनर्जी को ऐसे मना रही है जैसे शादी में से फूफा जी रूठ के चले गए और उनको बुलाने की कोशिश चल रही हो। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है इस समय, क्योंकि कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि चाहे पंजाब की बात हो या पश्चिम बंगाल की बात हो, कांग्रेस को सारे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से यही कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को ये लग रहा है कि जिस तरह से मोदी ने कह दिया कांग्रेस का सफाया साफ करेंगे, कहीं कहीं इसी पद्धति पे चल रही है। हर स्टेट से कांग्रेस का सफाया साफ हो रहा है, और गठबंधन के अंदर भी कोई कांग्रेस के हाथ मिलाने से डर रहा है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि उनकी सीटें भी कांग्रेस के खाते में तो नहीं जाएंगी, लेकिन वो सीटें बर्बाद हो जाएंगी, बीजेपी के हाथ में चली जाएंगी। अगर कांग्रेस को 12 सीटें देती हैं ममता बनर्जी या 10 सीटें देती हैं तो हो सकता है कि वहाँ बीजेपी बाजी मार ले। अच्छा, बीजेपी अभी एक इल्जाम ये भी लगा रही है कि ममता बनर्जी को चेहरा नहीं बनाया, उनको जो है सामने फ्रंट पे लेके नहीं आया, इसलिए उनकी जो सियासी जमीन है वो खिसक गई और वो हताश हो गए। उनको पता है कि गठबंधन बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के सामने टिक नहीं पाएगा। ये भी वजह हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी बहुत मजबूत नेता है, अगर कहा जाए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और उनका काफ़ी वर्चस्व है वहाँ पे। और पूरा गठबंधन की अगर हम बात करें तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनका अहम रोल है। राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, ये 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो अहम अपना भूमिका अदा करते हैं पूरे गठबंधन में। लेकिन ममता बनर्जी को जिस तरह से तवज्जो दी जानी चाहिए पूरे गठबंधन में, वो शायद नहीं दी गई, और इसी बात से वो खपा है कि उनकी बात, उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए थे इस गठबंधन को लेकर, कैसे हम सीट शेयरिंग करें और कैसे आगे बढ़ें, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको नहीं सुना गया। ये सबसे बड़ी बात है ममता। चलिए आखिरी सवाल मैं दोनों से आपसे ले लेता हूं। राजीव जी, ममता बनर्जी के बिना कांग्रेस कमजोर या मजबूत? बिल्कुल कमजोर है कांग्रेस। कांग्रेस को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। भगवत मान के बिना कांग्रेस कमजोर या मजबूत? अगर अन्य राज्यों में अगर कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिलता है आने वाले लोकसभा चुनाव में तो 13 सीटों का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही हालत है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई कि 44 पे सिमट के रह गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि 4 पे सिमट के रह जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। दोनों सहयोगी मेरे साथ में थे, अक्षय श्रोत्री और राजीव श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ममता बनर्जी का वो सियासी रथ इस वक्त पंचर हो चुका है, और उस पंचर होने के बाद में अब कांग्रेस माफ कीजिए, कांग्रेस का उन्होंने रथ जो है वो पंचर कर दिया है, और कांग्रेस अब लगातार ममता बनर्जी को
रूठे हुए फूफा की तरह मनाती हुई नजर आ रही है और यह भी कहा है कि ममता बनर्जी के बिना गठबंधन नहीं हो सकता, कल्पना नहीं हो सकती। एक झटका ममता बनर्जी ने दिया तो दूसरा झटका पंजाब से घी खाने वाले भगवत मान ने दे दिया और साफ तौर पर कहा कि हम आपके बिना लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। फिलहाल यही कहूंगा कि कांग्रेस की गठबंधन की नैया इस वक्त किश्ती जो है वो पानी में उतरी जरूर है, लेकिन वो डगमगा रही है। कब डूब जाए, कब ऊपर आ जाए, इसका पता तो तभी लगेगा जब सारी पार्टियां अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। फिलहाल लाइव में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी और ताजा और अच्छी खबर देखने के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।